इस पूरी प्रक्रिया में से आप पीड़ा हटा दो, सारी प्रक्रिया में से पीड़ा हटा दो। पीड़ा का पर्यायवाची है डिजायर। तो उसे क्या कहते हैं? इस पूरी प्रक्रिया में से आप जो संसार को देख रहे हो, इसमें से पीड़ा हटा दो बस, तो उसे बोलते हैं मोक्ष। तो जो ज्ञानियों की बात चल रही है यहाँ पे, वो कौन सी स्थिति है? उनका जन्म खत्म हो जाता है। फिर जन्म, मृत्यु, जरा यानी कि बुढ़ापा, और रोग, ये तो 4 महादुख हैं। 4 महादुख। जन्म में तो तालियां नहीं बजानी होती क्या? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो तालियां मारनी होती है। तालियां मारनी होती है क्यों? क्योंकि अभी कर्ता बुद्धि के कारण, मैं के कारण हम इस प्रकार के सुखों में ही संतुष्ट हो पाते हैं। कर्ता बुद्धि के कारण आपके ना मैं की डेथ होने लगेगी तो आपको ना कैसे पता चलेगा? आपको डर लगने लगेगा। अगर अभी आपकी मैं की डेथ होती जाएगी तो घबराहट होगी, डर लगेगा, और एक थॉट निकलेगा कहीं अंदर खाने से कि तो कुछ तो करना होता है। ये जो थॉट पॉपअप होंगे ना, या आपके अंदर से कर्म निकल रहे पुराने मिथ्या के कर्म, कुछ तो करना ही होता है। एक थॉट निकलेगा जो आपको कन्विंस कर देगा कि आप ना कम हो, कमजोर हो, आपको कुछ चाहिए। आप कन्विंस्ड होंगे सब किसी ना किसी एक चीज को लेके कि आपको ये तो चाहिए। ये जो थॉट है ना, ये थॉट कि आपको कुछ चाहिए, आप में कुछ कमी है, ये झूठ है, इल्यूजन है, ये मिथ्या है। इस थॉट को, ये जो थॉट आते हैं ना, जैसे आपको ये थॉट आ रहा है कि आपको रोटी चाहिए, आता है ना थॉट, ये झूठ है। लेकिन ये जो झूठ होता है, झूठ का मतलब क्या होता है? क्या होता है झूठ का मतलब? दुनिया झूठी का ये मतलब नहीं है कि लोग धोखा दे रहे हैं आपको। झूठ का मतलब है टेम्पररी है, ये आप नहीं हो। झूठ का मतलब जैसे सपना है, टेम्पररी है, चले गया, आप नहीं हो वो। ये भूख का जो थॉट आएगा ना कि आप में कुछ कमी है और कुछ कमा लो। अरे आज हमारे पास पैसे होते तो माँ बाप का इलाज करा लेते, आज पैसे होते तो बच्चे की हर इच्छा पूरी कर देते, आज पैसा होते तो तीर्थ स्थल घूम के आ जाते। ये सब गप्पोड़ियों की गप है, झूठ है। आप में कोई कमी नहीं है। आप में से किसी भी जन में 1 रुपए की भी कमी नहीं है। अगर आज ही आप में से किसी की मृत्यु हो गई आज, या आज हमारी, आप चलो आपको लगेगा आपकी क्यों मृत्यु बोलो, हमारी मृत्यु हो गई, हमारे पूरे खानदान की भी मृत्यु हो गई, शरीर की, हम बच गए मान लो, और ऐसी स्थिति हुई कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो अब समाज, पूरी ह्यूमन रेस क्या बोलेगी? अरे कुछ कमा लेता। अच्छा, अगर आप कमा लेते तो आपके माँ बाप बच जाएंगे फिर? नहीं, कम से कम एफर्ट्स तो करने होते हैं ना। तो एफर्ट तो करने ही होते हैं, एफर्ट कर लिए, ठीक बात है, तो माँ बाप बच जाएंगे आपके, मरेंगे नहीं फिर। तो जब आपके किसी भी एफर्ट से, जिसे आप माँ बाप कहते हो, जो कि वहम है, आपका शरीर ही वहम है, हमारा भी वहम है, और धीरे धीरे ही वहम खुलेगा, एकदम से नहीं खुल जाता, क्योंकि सिद्ध नहीं हो गए अभी, सब साधक हैं। ऐसे नहीं कि हमारा वहम खत्म हो चुका है, लेकिन आपको जब ये दिख जाता है ना, ये वहम है कि आपके किसी भी एफर्ट से आपके माँ बाप नहीं बच सकते, आप बस अपना बेवकूफ बना रहे हो, और हम भी अपना बेवकूफ बना रहे सब। एफर्ट तो होता रहेगा पुराने कर्मों के अनुसार। अगर आप में से किसी के 6 भाई बहन है तो 6 भाई बहन को बचाने का एफर्ट आप करोगे, लेकिन अपने को बेवकूफ बना रहे होंगे, और उस बेवकूफी में कर्ता भाव ले आए कि मैंने बचाया।
या मैंने कोशिश करी, तो फिर से आपका पीड़ा स्टार्ट हो जाएगी। और वो बहुत बड़ा विषय है। फिर अगले इसी जन्म में आपको आने वाले समय में कैसा दिखेगा, फिर कर्ता भाव अगर बढ़ गया आपका, और अगले जन्मों में कैसा दिखेगा, क्योंकि मिथ्या जुड़ गई ना कि मैंने बचाया किसी को, मिथ्या जुड़ गई। और बहुत बड़ा खेल है ये, तो कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। तो अब बात क्या चल रही है कि अगर ये वहम नहीं है आपका कि आप किसी को बचा सकते हो, अगर आपको, या फिर आपको पता है आप किसी को नहीं बचा सकते, आपको पता है, ऑब्वियसली पता है, लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं, दिल नहीं मानता ना। क्यों नहीं मानता? ये अब जो अनुभव आप अनुभव कर रहे हो कि पता तो है बच्चे को भी मरना है मेरे, और हो सकता है मुझसे पहले मर जाए मेरा बच्चा, लेकिन दिल नहीं मानता है। तो इस अनुभव को, इस मिथ्या अनुभव को बोलते संसार। ये मिथ्या अनुभव। और ये कैसे निर्मित हुआ संसार? ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय अंतराय, आयु करम, वेदनीय करम, नाम करम, गोत्र करम, ये 8 कर्मों को मिला जुला के आपको पूरा संसार दिख रहा है। ये वहमों को मिला जुला के, सब वहम है, सब वहम। आपको कोई बचा लेगा, पूरा वहम, महाबेवकूफी। आप किसी को मरने से बचा सकते हो, महाबेवकूफी। एक बार बचाओगे, 2 बार बचाओगे, आप अपने मरने के बाद उसे बचा लोगे क्या? या फिर अपना ही बेवकूफ बना रहे हो कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो बचा लो, तो अपनी तारीफ सुनने के लिए बचा रहे हो दूसरे को, जब दूसरे को बचा ही नहीं सकते। और जीते जी भी आप कब तक बचाते रहोगे? 5000 साल कर दोगे उसकी उम्र, तो ऐसे तो दुनिया ही नहीं चलेगी। हाँ, तो ऐसे ही तो मोक्ष होता है। लेकिन अभी देखो तो कितना कठिन है। ये तो पता तो सबको है, लेकिन धीरे 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 ही हो पाता है नहीं। तो अभी साधक होते हैं सब। तो कभी कोई आपको बोले कि अरे तुम्हें इतना पता है तो तुम करो ना, फिर तो सिद्ध नहीं हुआ आप, तो उनकी बातों में फिर पिट मत जाना कि हाँ, जब हमें पता है कि मृत्यु ही है, होनी है शरीर की, और हमारी तो नहीं होनी, तो फिर हम एफर्ट क्यों कर रहे हैं? श्लोक तो सही कह रहे हैं कि तुम बेवकूफ हो। नहीं, आप साधक हो। साधक की स्थिति भी होती है, 14 स्थितियां होती है बीच में। तो अपनी स्थिति को देखो दृष्टा रूप में। क्या आपको सुरंग का आजादी का रूप तो दिख रहा है? सुरंग किस तरफ है? करेक्ट परसेप्शन तो दिख रहा है आपको, करेक्ट परसेप्शन दिख रहा है ना, करेक्ट परसेप्शन। लेकिन अभी डर लगता है, तो जो डर की स्थिति यानी साधक की स्थिति है, खालीपना महसूस होता है, क्योंकि एडिक्शंस है ना। हर थोड़ी देर में कोई आके चूटी मार दे तो टाइम, मन बहल जा रहा था। बस अगर आपका दर्शन करेक्ट हो गया, बस आपको पता चल गया कि जो सामने पेंटिंग है ना, खिड़की की एक पेंटिंग है, उससे हवा नहीं आ रही, वो तो पेंटिंग है, बस खिड़की की पेंटिंग से कोई हवा आएगी? पीछे खिड़की है, उससे हवा आ रही है, यानी कि आपको ठंडक का आइडिया लग गया है। ठंडक कहां से आती है, रिकवरी कहां से होती है, स्ट्रेस कहां से खत्म होता है, सुख कहां से आता है। बेसिकली आपको एक बार दर्शन करेक्ट हो गया, परसेप्शन करेक्ट हो गया, उसके बाद आपको अनंतानुबंधी वाले कर्म, या कहें बहुत भीषण पीड़ा हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। बहुत भीषण वाली पीड़ा, चाहे मर जाओ। एक बार परसेप्शन करेक्ट हो गया, यानी कि एक बार सम्यक दृष्टि हो गई। क्या है सम्यक दृष्टि? आप किसी को बचा ही नहीं सकते, ना ही दूसरा आपको बचा सकता है। पहले तो कर्ता बुद्धि खत्म होगी, उसका निष्कर्ष होगा कि भोक्ता बुद्धि कुछ सालों बाद खत्म होगी। यानी कि आपने कभी किसी को मारा नहीं, आपसे कभी आज तक हिंसा हुई नहीं, आप में कुछ कमी ही नहीं है, कुछ कमी नहीं है आप में। और उसका निष्कर्ष होगा कुछ सालों बाद या कुछ जन्मों बाद कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी हर कुछ दिनों बाद संभोग की इच्छा हो।
जब भोक्ता बुद्धि खत्म हो गई ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको हर कुछ दिन बाद मन करे कि नए कपड़े खरीद लेते हैं। होएगा ही नहीं, असंभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका मन करे शराब पी ले। जिसकी भी भोक्ता बुद्धि खत्म हो चुकी है, और ये 7वां गुण स्थान है, 7वां 8वां गुण स्थान। हुई कहां से भोक्ता बुद्धि खत्म? पहले कर्ता बुद्धि खत्म हुई। कर्ता बुद्धि कैसे खत्म हुई? अनित्यता को भावना, अनित्यता पे ध्यान लगा के। अनित्यता, जब अनित्य मतलब टेम्परेरीनेस, यानी कि उदाहरण के लिए गौतम बुद्ध की भाषा में बोले डेथ, मृत्यु, मृत्यु ध्यान। मृत्यु पे ध्यान लगता रहेगा, घबराहट होगी। कोई बात नहीं, घबराहट क्यों हो रही है? घबराहट तो आपको शादी करके लड़की अपने मायके चाहती है, तब भी हो जाएगी उससे। नए शहर जाते हो आप में से जो लोग नए देश गए हो, दूसरे देश गए हो, वहां पे भी एकदम से लगता है। घबराहट को क्या ये अनुभव कि आप, घबराहट का मतलब क्या होता है? आप अपने मोहनीय कर्मों को देख रहे हो, चारित्र मोह को देख रहे हो अपने ना, अपने पुराने चारित्र का मोह, यानी पुराने बिहेवियरल पैटर्न का अटैचमेंट्स को देख रहे हो आप। इसको क्या बोलते हैं? मैंने घबराहट जानी। आपको, आप पे टच नहीं हो रही घबराहट, आपको लगती थोड़ी है घबराहट। मुझे घबराहट लग गई, लगती नहीं घबराहट। घबराहट को आपने जाना, आपको कुछ नहीं लग सकता, कुछ नहीं लगा। हीन, जैसे बोलते ना आशा पिशाचनी, वैसे आपने आशा पिशाचनी को जाना, हीन भावना को जाना, जिसने आपको ये अनुभव दिखाया जब आपका शरीर नाच रहा था ना, नाच रहा था तारीफ सुनने के लिए। तो आपने ऐसे नहीं देखा कि मैं शरीर को देख रहा हूं कि वो नाच रहा है। आपने क्या देखा? कि मैं नाच रहा हूं। आपका शरीर चाहे कुछ भी करे, आपका कुछ नहीं हो रहा उससे, कुछ नहीं हो रहा उससे। वो उत्तम ज्ञानी है, कुछ भी करे शरीर। और उत्तम ज्ञानी इस स्थिति पर पहुंच जाता है कि अब उसके शरीर के साथ कोई कुछ भी करे तो उसे कुछ नहीं होता है। शुरू कहां से हुई? फिर से हम बोले, शुरू कहां से हुई? अनित्य भावना से। अनित्य भावना मतलब ऐसे समझें कि आप सबके ना पैर ठीक हैं, लंगड़े नहीं हो कोई, मान ले ऐसे, आंखें भी ठीक हैं, लेकिन बचपन से वहम पड़ गया कि व्हील चेयर के बिना आप चल ही नहीं सकते, और कुछ भी नहीं हो रखा है। और ये वहम एकदम से नहीं खत्म होता है। ऐसा नहीं हो गया कि हमने बोल दिया वहम खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आज ना आपको अवधि ज्ञान भी हो जाए, यानी कि अपने पिछले अरबों अरबों जन्म दिख गए, अगले अरबों अरबों जन्म दिख गए, किसके? पर्याय के, आपके नहीं हो रहा जन्म, पर्याय के। यानी कि आपके बिलीफ सिस्टम, जन्म हटा दो शब्द, आपका बिलीफ सिस्टम 1 करोड़ साल बाद कैसा हो जाएगा? तो वो आपको अपने हजारों जन्म दिख गए आगे के। आपका बिलीफ सिस्टम, यानी कि जिस बिलीफ सिस्टम को आप अपना मानते हो, आपका है नहीं वो बिलीफ सिस्टम, आपका कुछ भी नहीं है, सपना है सारा। आपका होता है सपना। तो आपने अपने बिलीफ सिस्टम को देख लिया एक बार बिल्कुल दूर होकर, तो आपको दिखेगा ना कि आगे 1 करोड़ साल बाद ये बिलीफ सिस्टम कहां पहुंचेगा। उसको हिस्सों में बांट दो आप अटैचमेंट के बेसिस पे, तो आपके उतने जन्म होंगे। अब 1 करोड़ साल बाद आपके बिलीफ सिस्टम के साथ क्या होने वाला है, उसको आपने हिस्सों में काट दिया अटैचमेंट के हिसाब से। तो आपको अपने कितने भी जन्म दिख गए अवधि ज्ञान, अब तो बहुत रेयर लोगों को होता अवधि ज्ञान। उसके बावजूद भी ऐसा नहीं होगा कि आप संसार त्याग दोगे, ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ा इल्यूजन है कि हम कहीं गए और हमने कुछ सुना, कुछ खा लिया और अचानक से ब्रह्म ज्ञान हो गया एक ही दिन में। वो उसको होता है जिसके पिछले जन्मों की बहुत बहुत तपस्या हो रखी होती है। और ये बहुत इतनी सरल बातें हैं ना
कि आपकी पर्याय में से जब कर्तापना गायब होगा तो सब कुछ ऑब्वियस है, बिल्कुल ऑब्वियस चीजें हैं। अब ये कौन से साधक की स्थिति पर पहुंच रहे हैं हम, ये तो अभी उत्तम कोटि के ज्ञानी के समझा कि उसे जब कर्ता भाव ही नहीं है तो चाहे वो पूजा करे चाहे झाड़ू पोछा मारे, उसको ये भाव आता ही नहीं है, अरे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। कौन सा टाइम, क्या काम है, कौन करता है काम? उसको ये भाव नहीं आता कि दूसरे ने अपना काम पकड़ा दिया उसे, अरे मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया। नहीं आ सकता उसको कुछ चाहिए ही नहीं होता। उसकी पर्सनैलिटी में थॉट ही नहीं आते कि मेरा काम लेट हो रही है मेरे काम के लिए, उससे कुछ अटैचमेंट नहीं होती। उत्तम कोटि का ज्ञानी हो। अब इसके बाद जो आती है स्थिति, बहरहाल मध्यम कोटि के ज्ञानी, अधम कोटि के ज्ञानी, ऐसे करके अलग अलग श्रेणियां हैं। और ये तो मुद्दा आप समझ रहे हो कि मैं की मात्रा जितनी अधिक है उतनी थकान रहेगी जीवन भर, उतनी थकान। जिस कारण से, थकान से क्या होता है, आपको नींद आने लगती है ना, थकान से नींद आती है। तो जितना मैं है आपकी ब्रेथ में उतने लेस एक्सेल्स की इंटेंसिटी होगी। एक्सेल्स, श्वास छोड़ने की क्षमता आपकी घट जाएगी जितना आपके पर्याय में मैं है। और इनहेल करते रहने की स्थिति बढ़ जाएगी। आप जितना मैं होगा आप उतना चीजों को बदलने की कोशिश करोगे। बदलने का भाव जैसे आप में से किसी को भी आएगा, नियम से आप खुद देखते जाओगे तो बहुत सीधी सीधी बातें हैं। आपकी ब्रेथ ऑल्टर हो जाएगी और इनहेल बढ़ने के कारण आपके शरीर के अंदर का प्रेशर ऐसे बढ़ने लगेगा, प्रेशर बिल्ड होने लगेगा। और उस काम को लेकर कर्ता बुद्धि होने के कारण प्रेशर बिल्ड होगा, मैं कर दूंगा, मैं बदल दूंगा, मैं ये करके वो बदल दूंगा। बॉडी कसती रहेगी, आप कसती जाएगी। 1 साल बीतेगा, 2 साल बीतेगा, 10 साल बीतेगा, आप बोलोगे अरे मुझे गुस्सा क्यों आने लग गया अचानक, मुझे तो कभी गुस्सा ही नहीं आता था। थक गए हो, क्योंकि ऐसी स्थिति हो गई कि किसी इंसान को रोटी ना मिले 10 दिन, सिर्फ और सिर्फ थक गए हो मैं के कारण। एक्सेल नहीं हो रही, बॉडी रिलैक्स नहीं हो रही, आपको रोना आने लगेगा। और रोना बहुत अच्छी चीज है, रोना खुशी से आपका प्रेशर रिलीज करेगा रोना। जब आप रोओगे ना तो आपके एक्सेल्स होंगे, एक्सेल्स, इनहेल नहीं होंगे आपके रोने में, कभी भी नहीं होंगे। जब आप रोओगे ब्रेथ एक्सेल कर रहे हो आप, आंसू रिलीज हो रहा है आपकी बॉडी से, थक जाओगे। और थकने के कारण, कर्ता भाव के कारण, क्योंकि ऐसे चल रही है आपकी सांस और फिर रिलीज सही से नहीं होगी तो शरीर कसेगा, थक जाओगे। उसके कारण क्या होगा, नींद आने लगेगी। और नींद पूरी करने का तो टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि पूरे दिन भर सोते थोड़ी रहोगे। तो डर लगेगा आपको ना, क्योंकि आप सोते रहोगे तो आप हीन भावना में मर जाओगे। हमें तो नींद ही आती रहती है। नींद क्यों आ रही है? नींद इसलिए आ रही है कर्ता बुद्धि के कारण। सबको आती है नींद कर्ता बुद्धि के कारण। अच्छा, जो तीर्थंकर का हमने आपको शुरू में उदाहरण दिया 30 साल, तो वो सोते हैं कि तीर्थंकर? केवली जो योगी हो गया है, जो 13वें गुण स्थान पे हो गया, उसे नींद आती है क्या? नींद का नहीं आती उसे नींद। नींद का मतलब होता है दर्शन आवरण कर्म। दर्शन आवरण यानी कि पर्सपेक्टिव ही रॉन्ग होता है जिसका, उसको नींद आती रहती है। पर्सपेक्टिव रॉन्ग का मतलब क्या होता है, मैं शरीर हूं, तो हर वक्त उसे नींद, हर वक्त मतलब आती रहती है जब तक केवल ज्ञान नहीं होता। चाहे कोई 10वें गुण स्थान पे भी पहुंच जाए। दर्शन आवरण, दर्शन आवरण क्या रहा है, मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो आप थकते जाओगे बूढ़े होते होते होते। बुढ़ापा इसलिए आता है थकान के कारण।
निष्कर्ष क्या होगा? अगर मैं बढ़ने से आपकी ब्रेथ के पैटर्न्स ऑल्टर होकर खराब होने लग गए तो अब आपकी ऊर्जा ना ऊपर नहीं जा पाएगी बिना भोजन करे। बिना भोजन करे आप क्या बोलोगे? अरे देखो चेहरा लटक गया इसका, इसने 8 दिन भोजन नहीं करे, इसका चेहरा उतर गया। क्योंकि आपका प्रेशर ऊपर की तरफ जाने लायक है ही नहीं, होता ही नहीं है। भोजन आपके ब्लड के प्रेशर को, वाटर के प्रेशर को रेस करता है, फिर आपका ऊपर की आंखों की तरफ ऊर्जा जाती है, प्रेशर जाता है, प्रेशर, जिससे फिर आपकी आंख खुलती है। आप 8 दिन नहीं खाना खाओगे, आपका मसल्स पे नहीं जाएगा, प्रेशर नहीं जा पा रहा है, ऊर्ध्वगमन नहीं हो रहा ऊर्जाओं का, ऊपर नहीं उठ रही ऊर्जा, ऊर्जा नीचे 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 जा रही है। कर्ता बुद्धि, बस कर्ता बुद्धि के कारण। और ऊर्जा नीचे गई, उसका निष्कर्ष क्या होता है? काम वासना की इच्छा होगी, घूमने की इच्छा होगी, मसाले खाने की इच्छा होगी, मूवी पिक्चर देखने की इच्छा होगी। क्यों? क्योंकि इन सारे कामों में ना आपका मैं गायब हो जाता है। मैं गायब होने से मैं कुछ बदल दूं, ये भाव गायब हो जाता है, जिस कारण से आपकी ब्रेथ फिर से रिलैक्स हो पाती है, रिलैक्स हो जाती है ब्रेथ। तो मैं का भाव जितना घट गया वो ज्ञानी है बस। अब परसेंटेज ऑफ मैं देखते जाओ, आपकी पर्सनैलिटी में कितने परसेंट मैं है, यानी कितने कामों को आपको लगता है आपने किया। अगर आपको लगता है कि आपने अपनी हड्डियां बनाई हैं, हो सकता है किसी को लगता हो कि मैंने बचपन से इतनी कैल्शियम सैंडोज खा दी है, मैंने इतनी धूप सेकी है कि देखो मेरी हड्डियां। तो क्या होगा फिर? वो हाथी बनेगा और क्या होगा? मजबूत हड्डियां। मैं अगर ऐसे लेके है, मैं अपने देखो इलेक्ट्रॉन्स फायर करता हूं, मैंने देखो अपने हार्मोन्स रिलीज करा दिए, होता रहेगा। मैंने ऐसा खाना खाया, मेरी आंख देखो ताकतवर है, और सारे के सारे कांटे पैदा हो रहे हैं। अब पहले किसी के चश्मा नहीं चढ़ता था। एक शक्ति होती थी पहले, सबके पास होती थी, आपके पास भी है वो शक्ति, पाचन शक्ति, पाचन। वो अब भविष्य की पीढ़ी की वो भी गायब होने लग गई, गायब होती जा रही है भविष्य की पीढ़ी की। उन्हें भुट्टा नहीं पचा पा रहे, टमाटर नहीं पचा पा रहे, गेहूं नहीं पचा पा रहे, सांस लेके मर जा रहे हैं, मच्छर से मर जा रहे हैं। तो जहर कहां से पी लेगा कोई? जहर पी लेगा कोई? वो दिल्ली के 2.5 में मर गए, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में मर गए, जहर कहां से पिएगा कोई? बिलीफ सिस्टम क्या है? मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं हर सांस में नाम जब चल रहा है, मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, सांस ले ली मर गया। अगर पर्सनैलिटी में ऐसे विचार आ रहे हैं तो ये मैं के कारण है। मैं अपने बच्चे की सेहत कर दूंगा, अगर आप में से जिसको ये विचार आता है, बहुत संभावनाएं हैं कि आपकी बीमार होने की संभावना बढ़ जाएंगी। सेहत आप करोगे ना बच्चे की, इसका मतलब आपको पता है कि उसको किस किस से खतरा है ना? आपको पता है उसे किस किस से खतरा है, तो उसको जिससे खतरा है उसको आपसे भी, आपको भी उससे खतरा है। फिर तो अगर आपको लगता है मिट्टी, उसने बिस्किट उसका जमीन में गिर गया, मिट्टी लग गई, वो खा के बीमार हो जाएगा लगता है, तो आप भी बीमार होने की कगार पे चल चुके हो। अब ऐसे करते करते अपनी ट्रैप बनाते जा रहे हैं, अपने पे कीचड़ डाले जा रहे हैं, वहम को सत्य माने जा रहे हैं, वहम को सत्य मान रहे हो। आप दूसरे को बचाओगे? नहीं बचा सकते। क्यों नहीं बचा सकते दूसरे को? क्योंकि कोई मर ही नहीं रहा। कौन मर रहा है? ना आपको कोई दूसरा बचा सकता है मरने से। क्यों नहीं बचा सकता? अरे आप मर ही नहीं रहे हो। ट्रॉमा चल रहा है और कुछ नहीं, पुराने ट्रॉमा और कुछ भी नहीं। हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा। इससे क्या होगा? सपना बनेगा मैं मर गया। अब उस सपने को देखना बैठ के कि मर गया मैं। अब आपका चलता रहेगा व्यंतर की गति, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, व्यंतर गति में फंस गए। इस वहम में मर रहे, मैं मर गया,
इस वहम में मरोगे आप, में मर गया तो क्या होगा फिर? तो मरते ही रहोगे फिर करोड़ों साल, वो भटकना फिर शमशान घाट में। किसी की चिता जल रही होगी, आपको लग रहा होगा अरे मैं भी मर गया। वहम है ये और कुछ भी नहीं है ये। आप अपने छोटे बच्चों को देखते होंगे ना, आपकी पीढ़ी तो बहुत वेल प्लेस्ड है। आप अपने दादा दादी को पिज्जा खिला के देखो आज, या आप अपने माता पिता को पिज्जा खिला के देखो, वो बोलेंगे ये क्या है। और आप अपने बच्चों को पिज्जा खिला के देखो, वो बोले अरे वाह यही तो है। क्या डिफरेंस क्या है? बिलीफ सिस्टम्स, मान्यता, बस मान के बैठ गए बढ़िया चीज है। और आपकी पीढ़ी, इस एज की जो पीढ़ी है, वो बहुत अच्छे से जानती है ये बातें कि बस ऐसे ही मार्केटिंग चल गई है। हाँ आईफोन तो बहुत बढ़िया चीज है, ये गाड़ी तो बहुत बढ़िया चीज है, फर्नीचर बहुत बढ़िया चीज है, क्या करोगे फर्नीचर का? आपकी पीढ़ी समझती है ये बात। जैसे आप ये समझते हो ना कि बस ये मान लिया नई पीढ़ी ने बहुत बढ़िया चीज है, वैसे ही सब जन ये मान के बैठे हैं मैं मर जाऊंगा, और रोज उसी को रीइंफोर्स कर रहे हो, मजबूती दे रहे हो कि मैं मर जाऊंगा। कैसे मजबूती दे रहे हो? अपने बच्चे की जान को बचा के, दवाइयां खा के। क्या करते हो अब दवाई खा के? मरने के भय को शक्तिशाली बना रहे हो निरंतर निरंतर। तो क्या दवाई खाना छोड़ दे? नहीं, ऐसे नहीं होगा ये। ऐसा तो तीर्थंकर के साथ भी इतना फास्ट बदलाव नहीं हुआ। जो पैदा ही अवधि ज्ञान के साथ होते हैं उनको भी 12.5 साल फिर से इस जन्म में लगे थे। अवधि ज्ञान लेके पैदा हुए थे, फिर भी 12.5 साल तपस्या लगी थी इस वहम को हटाने में कि भाई साहब मैं नहीं मरता। इस वहम को तो नाम तो सरल से ना, तो वहम ही तो है नहीं, इस वहम को बोलते हैं, अज्ञान को बोलते हैं संसार। इस संसार को मिटाने के लिए करोड़ों करोड़ों जन्म लगता है, 84 का चक्कर लगता है पूरा। संसार है, मैं मर जाऊंगा, और रीइंफोर्स करे जा रहे हो। आप अपने बच्चों को मरने से बचाओगे ना, तो नियम से आप मरोगे। फिर आप शक्तिशाली बना रहे हो उस इमेजिनेशन कि सांप है सामने, कुछ है ही नहीं, सांप है ही नहीं। तो जो लोग चीख रहे होते हैं पीड़ा में, वो क्या हो रहा है? जैसे आप पीड़ा में, ये तो आपको खुद ही से पता चलेगा कि एक बार कभी आप पीड़ा में चीखे, फिर आप शांत रहेगा बाई चांस, धीरे धीरे अगली बार तो आपको समझ में आएगा कि मैं बेवकूफ था, मैं बिना बात के चीख रहा था। और इससे करते करते खुद के एक्सपीरियंस से ही आपको श्योरिटी होगी कि जो पीड़ा में अभी चीख रहा है उसका समाधान है कि उसको जो लग रहा है उसकी बात मान लो, निपटाओ, फिलहाल उसे शांत होने दो और अभय दान दो उसे। बस जो सबको सही लग रहा है उन्हें करने दो, क्योंकि एट द एंड कोई मर ही नहीं रहा है। एक बेवकूफ दूसरे को बेवकूफ बना रहा है बस। बचा किसको रहे हो? ये आपको तो समझ आ गया, थोड़ा सा भी, पूरा समझ आ गया तो मोक्ष हो गया। थोड़ा सा भी समझ में आ गया कि कोई मर ही नहीं रहा, तो आपकी पर्सनैलिटी कैसे होगी? कोई पीड़ा में है तो आप क्या करोगे? आप जाओगे पुराने प्रारब्ध कर्मों के कारण, उसको जैसा लग रहा है, बस समझ में आ रहा है वैसा काम करो। बस वो बोल रहा है कि मुझे तो पैरासीटामोल दे दो, आप बोले हाँ खा लो, पैरासीटामोल खा लो। और ये चीज आपकी समझ बढ़ते 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 यहां पहुंच जाएगी कि आपके आसपास के सारे लोग ना आपको छोड़ देंगे, क्योंकि आप उनसे ट्रांसपेरेंट हो जाओगे। आप ट्रांसफर आर पार, आपसे इंटरेक्ट कैसे करेंगे? वो किस टॉपिक पे बात करेंगे? लोग आपसे किस बारे में बात करेंगे? फिर कुछ भी बात को, टॉपिक ही नहीं खत्म हो, टॉपिक खत्म, कोई बात ही नहीं बची। अभी भी आपको लगता होगा क्या बात करोगे आप किसी से? क्या टॉपिक क्या आपके पास बात करने के लिए? कोई है ही नहीं। ट्रांसपेरेंट हो जाएगी आपकी परिया। और ये फिर से हम कह दें, ये कोई एक मिनट का नहीं होता, ये एक दिन का नहीं होती बात। पहले तो खुद समझ आना, खुद समझ आ गई तो बस फिर तो हो गया। फिर तो आपको किसी के गाइडेंस की कोई जरूरत ही नहीं है, ना संगत की जरूरत। फिर
फिर आप संगत हो गए कि कोई कहीं कुछ पीड़ा एग्जिस्ट ही नहीं करती। छोटा बच्चा भी तो डरते ही रहता है। तो बस ये सब क्या है? मिथ्या। ये मिथ्या को समझा आपने, इसको, ये एक्सपीरियंसेस को हम बोलते हैं मिथ्या देख रहे हो आप। आपको पीड़ा नहीं हो रही, आप बोलो मिथ्या देख रहा हूं मैं, ये मिथ्या देख रहा हूं कि मुझे पीड़ा हो रही है। ये कर्मों को देख रहे हो आप। अब इस एक्सपीरियंस में आप मैं जोड़ दो तो मुझे पीड़ा हो रही है। इस वजह से महावीर स्वामी ने क्या बोला है कि कर्मों को ना देख ही नहीं सकता कोई। बहुत बहुत बड़ा ज्ञानी चाहिए, वही कर्मों को देख सकता है। बाकी सबको क्या दिखता है? कर्म नहीं दिखते तो क्या दिखता है बाकी सबको? बाकी सबको दिखता है मैंने किया ये काम। कर्म तो तब दिखे ना जब आपको दिख रहा है आपने नहीं किया वो। कर्म नहीं दिखते फिर किसी को, कर्म दिख ही नहीं रहे किसी को। एक तो मिथ्या दृष्टि को भी नहीं दिखते कर्म, और केवली को भी नहीं दिखते कर्म। वो अलग विषय है केवल ज्ञान का। आखिरी चीज हम समझने का प्रयास करें कि अब ये सवाल तो हर बार आएगा और आते रहना चाहिए, तो फिर शरीर को चला कौन रहा है? शरीर को कौन चला रहा है? इसी को तो है ना, शरीर को कौन चला रहा है? इसको समझें, इसको याद करने, क्या पता याद हो जाए ये सेंटेंस, ताकि जब ये वहम सामने आए कि शरीर को कौन चला रहा है फिर, तो साथ में ये मंत्र भी सामने आए जो भी आप सेंटेंस यानी कि मंत्र सुन रहे हैं। वो क्या है सेंटेंस, मंत्र? कि पानी को गीला किसने, कैसे होता पानी गीला? तो पानी का तो स्वरूप ही है गीला होना, गीला होना स्वरूप है ना उसका। और बर्फ में पानी किसने भरा? ये कोई बात है? बर्फ में पानी किसने भरा? कोई तुक है? बर्फ पानी से ही तो बनी है। अच्छा, आग को गर्म किसने किया होगा? आग को गर्म किसी ने तो किया होगा ना आग को गर्म। तो ऐसे ही आग गर्म है। आग को गर्म किसी ने नहीं किया, उसी को आग बोलते हैं ना। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। आग को गर्म नहीं किया, क्यों? उसको क्या बोलेंगे? इस शब्द को बोलते स्वरूप। आग का स्वरूप ही है वो गर्म। और हकीकत बात तो ये है कि गर्मी से आग बनती है, ना कि आग से गर्मी बनती है। लेकिन हम स्ट्रक्चर से ऑब्सेस्ड होते हैं, मनुष्य गति, तो उसे गर्मी नहीं दिखती कभी भी, आग ही दिखेगी। स्ट्रक्चर है वो, क्योंकि एक, जबकि गर्मी से आग बनी है। उल्टा दिखता है मनुष्य गति में, वरना तो सब दिख जाए उसे, फिर तो कर्म दिख जाएंगे वरना। तो जैसे आग को किसी ने गर्म नहीं किया, वैसे ही कर्मों को किसी ने करा नहीं होता। पानी को गीला किसी ने नहीं किया, आग को गर्म किसी ने नहीं किया, तो कर्मों को किसी ने करना नहीं होता। कर्म मतलब ही कर्म होता है, मोशन, एक्शन, मूवमेंट्स, शक्तियां। उस मोशन, एक्शन, शक्तियों को आप देख रहे हो। ये इच्छा शक्ति दिख गई मुझे, ये मुझे भैरव की शक्तियां दिख गई, 10 महाविद्या ज्ञान दिख गया मुझे। कोई कर नहीं रहा कर्मों को। जैसे आग को कोई गर्म नहीं कर रहा, और आपको कोई दिख जाए आग को कोई गर्म कर रहा है, तो वो भी एक स्थिति है। वो फिर आपको देवी देवता दिखेंगे, वो भी मिथ्या की स्थिति है पूरी। वो भी दिखेगा बाद में। संसार दिखेगा आपको, वायु के जीव दिखेंगे आपको, अग्नि के जीव, बहुत प्रकार की चीजें दिखेंगी। इंद्र, अग्नि होते हैं ना, अग्नि का ये जीव के भी इंद्र होते हैं, वायु का ये जीव के भी इंद्र होते हैं, ये भी दिख जाएंगे। पेड़ पौधों के भी इंद्र होते हैं, इंद्र, वो भी दिखेंगे अभी। लेकिन ये मुद्दा समझना कि कौन चला कौन रहा, आपके शरीर को चलाता कौन है। बहुत बार सुन लिया कि हम तो नहीं चलाते, तो फिर कुछ तो जवाब चाहिए ना, क्योंकि वरना भी क्या होता है ना, डर लगता है अगर जवाब नहीं मिलता। कुछ चीज पकड़ लेते हैं तो सही रहता है, तो क्या होता है वो जवाब? आपका शरीर कर्मों से बना है, आत्मा से नहीं बना आपका शरीर।
आपका शरीर कर्मों से बना है। जैसे बर्फ पानी से बनी है, या बर्फ आत्मा से बनी है, या पानी से बनी है बर्फ, वैसे ही आपका शरीर कर्मों से बना है, कर्मों से, मूवमेंट से, मोशन से। और कर्म करता कौन है? कर्म का मतलब ही है मोशन, एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और जितनी भी थर्मल एनर्जीज, जो भी एनर्जीज हैं, वर्क डन, वर्क डन बोलते हैं ना, वर्क डन। पावर का फॉर्मूले में कुछ तो आता है, वर्क डन इनटू डिस्टेंस होता होगा, या जो भी होता है। तो कर्म, कर्म, कर्म मतलब वो आपका शरीर उन कर्मों से बना है, आत्मा से नहीं बना। आपका शरीर अगर बर्फ का होता तो हम बोलते पानी से बना है, लेकिन कर्मों से अटैचमेंट के कारण आपको कर्म नहीं दिखते। फिर आपको क्या दिखते? मैंने किया, मैंने देखो क्या मस्त अपने बाल बनाए, कंघी तेरे, अब बाल ही नहीं होते। फिर मर ही जाओ कभी तो, 10 साल पहले मर गए, शरीर खत्म हो गया, फिर क्या करोगे? इंसान ही नहीं बन रहे, कर्मों से बने शरीर, कर्मों से। आप नहीं करते कर्म। बर्फ ये बोले कि मैंने, अब बर्फ को क्या होगा? उसे पानी नहीं दिख सकता। अगर आपका शरीर बर्फ होता ना तो आपको पानी दिख ही नहीं सकता था, इम्पॉसिबल है, अगर आप बर्फ होते तो। ये स्थिति है। आपका शरीर कर्मों से बना है, जैसे आप अपना कहते हो, तो इस वजह से कर्म नहीं दिखते। हकीकत में तो कर्म क्या होता है, जितना आपका मैं खत्म होता जाएगा तो आपको दिखता रहेगा, और केवल ज्ञान होने के बाद आपको पूर्ण रूप स्वरूप दिखेगा इल्यूजन का, कर्मों का पूर्ण स्वरूप, ढक्कन का, मिथ्या का। अभी लेकिन आपको जितना दिख रहा है वो ये समझें कि अगर आपका शरीर अगर बर्फ से बना होता तो आपको पानी जैसे नहीं दिख सकता था मोह के कारण, वैसे आपका शरीर कर्मों से बना। अगर आपका शरीर बर्फ से होता तो आपको बारिश नहीं दिख सकती थी, असंभव है। वैसे जब आपका शरीर कर्मों से बना है तो आपको आने वाली डेथ नहीं दिखती। कर्मों से अटैचमेंट के कारण प्रेशर्स नहीं दिखते कर्मों के, अलग अलग जगह प्रेशर घूम रहे कर्मों के। ऐसे रात को आप 1 बजे जाओ पब शराब पीने, और आसपास वहां पे प्रोस्टिट्यूट्स भी हो खूब सारी, प्रेशर है वहां, प्रेशर, डिजायर्स इकट्ठा हो रखी है लोगों की, वो वाली डिजायर्स जो वो पूरी नहीं कर पा रहे थे लोग, इतनी सारी कामनाएं जो पूरी नहीं हुई ना, तो वो क्या बन गया? काम इकट्ठा हो गया। वर्क, सेम काम। आप अगर ये काम करो, मैं खाना बनाऊं, बना नहीं पा रहे, मेरे को आज ये काम करना है, क्या काम हो सकता है कि दीवार पे पेंटिंग लगानी है, वो नहीं कर पा रहे, दीवार पे मेरे को शीशा लगाने नहीं कर पा रहे, कोई भी किताब पढ़ने नहीं कर पा रहे। ऐसे 28 हो गई, 28 तो हम ऐसे बोलते हैं, ऐसी सर्टेन नंबर इकट्ठा हो गए जितना आपकी सहन शक्ति के अनुसार है। सहन शक्ति उतनी नहीं होती तो थोड़े लेवल ऑफ काम इकट्ठा हो जाएंगे ना, तो अब वो रिलीज तो हो ही नहीं, वो हो ही नहीं पाए पूरे, तो भरता जाएगा, डिजायर बढ़ती जाएगी, आपकी ब्रेथ पैटर्न खराब हो जाएगा, आपका प्रेशर बिल्ड होने लगेगा। अब आपको लगेगा आपका ना बीपी हाई हो रहा है, आप बुरे होते हैं। क्यों? हो सकता है आपको गुस्सा आएगा, फिर गुस्से से आपका रिलीज हो जाएगा। हो सकता है आपको रोना आएगा, फिर रोने से आप जब रोगे ना तो रिलीज होएगा। हो सकता है आपका मन करे कपिल शर्मा शो देखते हैं, क्यों? आप हंसोगे, हंसने की उसमें कुछ चीज है नहीं, आप हंसना चाहते और हंसोगे तो आपका रिलीज होगा, ब्रेथ रिलीज होगी, बिल्डअप रिलीज होगा। किस चीज का बिल्डअप रिलीज हो रहा है? काम जो पूरे नहीं हो पा रहे, डिजायर्स कितनी ज्यादा है ना, और ये भी नहीं हो रहा तो आपका मन करेगा तो संभोग कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं, शराब पी के आपका मैं ही गायब हो जाएगा, भूल गए अपने को ही, भूल गए, काम भूल गए, क्योंकि दर्शन आवरण आ गया। तो ये सारे इकट्ठा काम जब हो रखा होता है, प्रेशर्स बिल्ड हो रखे होते हैं पर्याय में, ऐसे बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहां क्या है? एक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ेंगी, एक्सीडेंट्स की मात्रा। जब बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाए और अग्नि भी इकट्ठा आसपास हो जाए, एक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ेगी।
प्रेशर है, पानी भयानक प्रेशर बिल्ड करता है। क्यों? पानी जीवन है। जीवन, या जीवन तो नहीं कहना सही शब्द, संसार निर्मित करने का साधन है पानी। पानी में सबसे अधिक जीव होते हैं, उससे पानी में जीव सबसे अधिक का मतलब मछली नहीं कह रहे हम, मछली नहीं, एक इंद्रिय जीव। आप अपने खाने में 1 चम्मच पानी डाल के छोड़ दो, सुबह तक खराब हो जाएगा। तेल में बिल्कुल जीव नहीं होते, बहुत कम जीव है तेल में, पानी में बहुत अधिक जीव होते हैं। बारिश हो रही है, बाहर नहीं जाना होता बारिश में, बाहर नहीं, प्रेशर बिल्ड हो रहा है बाहर, तो साधक लोग नहीं जाते, उनको भाव ही नहीं आते बारिश में जाने के। जो योग में जा रही जिसकी पर्याय, उसको भाव ही नहीं आएगा। कहीं बिजली गिरने वाली है, काम इकट्ठा हो रहा है, प्रेशर से इकट्ठा हो रहे हैं, चार्जेस इकट्ठा हो रहे हैं। आप देखो, जिनमें से आप लोगों ने पढ़ा होगा, बादल को कैसे बनाते हो, नेगेटिव चार्जेस इकट्ठा हो गए, उसके अराउंड पानी चिपक जाता है, चार्जेस इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन मैं कर्म हूं, मैं कर्म करता हूं, तो आपको कर्मों के पैटर्न्स नहीं दिख पाते तब तक। और जब तो पूरा केवल ज्ञान होता है, तभी सारे पूरे तो तभी दिखते हैं। लेकिन धीरे धीरे मैं घटता जाएगा, तो ऐसा नहीं होता फिर सडन डेथ, ऐसी चीज कोई नहीं होती, तो डेथ दिख ही नहीं रही। जैसे अगर आपका शरीर बर्फ से बना होता तो आपको बारिश नहीं दिख सकती थी, सूरज तक नहीं दिखता फिर, बर्फ से बना होता तो। आपको लगता मैं बहुत बेकार हो गया, मैं खाना कम खा रहा हूं, सूरज आया जबकि ऊपर, आपको लग रहा है मैं पिघल रहा हूं, क्योंकि आपका शरीर बर्फ का है। अगर तो हो कुछ और रहा है, हम मान कुछ रहे हैं, क्योंकि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, ये इल्यूजन हो गया। तो अंत में एक सेंटेंस में हम कहें कि शरीर कौन चला रहा है? कर्म में होता है वो कर्म, उसी को कर्म कहते हैं। तो कर्मों को चलाना मतलब है कि आग को चूल्हे में चलो गर्म कर दूं, तो आग को आप चूल्हे में गर्म करते हो? नहीं करते आग को चूल्हे में गर्म, वो तो होती गर्म है। वैसे कर्मों को चलाते नहीं, उसी को कर्म कहते हैं। एक्शन, मोशन, एनर्जीज हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, बस उसके पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहे हो। बहुत सारी एक जगह इकट्ठा हो गई, आप क्रोध को ऑब्जर्व कर रहे हो, क्रोध से अटैचमेंट हो गया, आपको लगेगा मैंने किया क्रोध, ऐसा दिखता है संसार।